हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फेसलेस असेसमेंट के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन जो है पोस्ट करी है पीआईबी मुंबई में 4 अगस्त 2020 को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फेस असेसमेंट के तरीके में बदलाव किए गए हैं। फेसलेस असेसमेंट जो है फाइनेंस एक्ट 2019 में जो है के बजट में जो है इसके बारे में बात की गई थी। तो उसके रिगार्डिंग जो है इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। 3130 tax personnel, including 600 IT officers, are busy implementing faceless e-assessment e-scheme of income tax. 3130 टैक्स पर्सनल्स और 600 इनकम टैक्स ऑफिसर जो हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। आउट ऑफ 58,319 केसेस सिलेक्टेड फॉर द फेसलेस असेसमेंट, टोटल जो केस सेलेक्ट करे गए हैं फेसलेस असेसमेंट के लिए वो जो है 58,319 इतने केसेस जो है सिलेक्ट करे गए हैं फेसलेस असेसमेंट के लिए, जिसमें से कि 8700 केसेस जो है ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। 87 केसेस जो है डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। The scheme first announced by the Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman in 2019 budget speech is seen as a big leap toward the transparent tax administration. इस स्कीम के बाद जो है काफी जो है फर्क आएगा असेसमेंट के लेवल पे, ये जो है देखा गया है। This is the first time that we are doing the faceless e-assessment. The work has picked up since July after having the address all the issue related to infrastructure, manpower, hardware and software. जो भी इशू इसमें आ सकते थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैन पावर से रिलेटेड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इन सब को हम इन सब इश्यूज को जो है टेकअप करके उसके बाद जो है ये ई असेसमेंट शुरुआत की गई। अवर टारगेट इज टू फिनिश ऑल केसेस बाय मिड सितंबर। मेन इसमें इस इंफॉर्मेशन में यही है कि जो बैलेंस केसेस हैं उसका टारगेट है कि मिड सितंबर के तक जो है ये केसेस, बैलेंस केसेस भी डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे फेसलेस असेसमेंट के। सेड बाय एस के गुप्ता, प्रिंसिपल सीआईटी एंड मेंबर ऑफ सीबीडीटी। Income Tax Department in October 2019 roll out the faceless e-assessment scheme. डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2019 में जो है फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम जो है रोल आउट करी गई। that eliminates physical interference between the assessing officer and the SSC. इसका जो मेन पर्पस था वो भी यही है कि असेसिंग ऑफिसर और एसएससी के बीच में फिजिकल इंटरफेरेंस ना हो, जिससे कि काफी सारे फायदे हैं। तो ये जो है रोल आउट करी गई अक्टूबर 2019 में। और 8 सिटीज, जो कि कौन कौन सी सिटीज थी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे आर कवर्ड अंडर द स्कीम। तो 8 जो है सिटीज को कवर किया गया पहले। श्री गुप्ता सेड द केसेस टेकन अप फॉर द फेसलेस ई असेसमेंट इंक्लूड मिक्स रिटर्न्स फाइल्ड बाय द इंडिविजुअल, बिजनेसेस, एमएसएमई एंड बिग कंपनीज। इसमें जितने भी केसेस लिए गए हैं 58,319 केसेस, इसमें जो है इंडिविजुअल के केसेस भी हैं असेसमेंट के लिए, बिजनेसेस के भी हैं, एमएसएमई के भी हैं और इवन बिग कंपनीज भी कवर्ड है। इसके बाद जो है इसमें बताया गया कि हाउ द फेसलेस ई असेसमेंट वर्क, किस तरीके से ये काम करेगा। इसमें जो है एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बनाया गया है दिल्ली में, is a single point of contact for the taxpayer as well as for all the unit conducting assessment. इसके लिए एक जो है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर दिल्ली में बनाया गया है। वो क्या करता है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एनईसी जो है नोटिस इशू करता है अंडर सेक्शन 143(2) का नोटिस इशू करेगा एसएससी को, और एसएससी को जो है 15 दिन के अंदर उस नोटिस का रिप्लाई करना होगा। Upon the issue of notice, NEC allot the case to any assessment unit. जो NEC किसी भी यूनिट को, कोई भी असेसमेंट यूनिट को अलॉट कर सकता है उस एसएससी का केस थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। इसका जो सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक है, तो किसी का केस भी किसी भी असेसमेंट यूनिट को रेफर हो सकता है। The conventional system of scrutiny assessment involve high level of personal interaction between the taxpayer and the income tax department. अभी तक जो
पहले जो होता आया था उसमें असेसमेंट का जो तरीका था उसमें पर्सनल इंटरेक्शन काफी ज्यादा थी टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में। तो इसी को ही हटाने के लिए जो है फेसलेस ई असेसमेंट का तरीका लाया गया। अंडर द फेसलेस ई असेसमेंट द टैक्स पेयर वुड नॉट नो बाय वोम हिज और हर रिटर्न इज बीइंग असेस्ड। जो मेन इसका क्रक्स है, इसको लाने की वजह है, वो यही है कि एसएससी को पता ही नहीं होगा कि उसका जो केस है वो कौन असेस कर रहा है। जब उसको पता ही नहीं लगेगा तो जो है वो किसी से उसके रिगार्डिंग, उस केस के रिगार्डिंग जो है फिजिकली मिल भी नहीं सकता। तो the anonymity and the absence of human interference will go a long way in addressing the issue of harassment as well as curb instance of the corruption। जो इसके मेन रीजन है कि करप्शन, इससे करप्शन भी रिड्यूस होगा और जो हरेसमेंट है वो भी कम होगी। इसके रिगार्ड लास्ट में एक आ गया, इंस्टेड ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वी हैव ब्रॉट इट अ डायनामिक जुरिडिक्शन। अब जो है टेरिटरी के हिसाब से जुरिडिक्शन के हटा के जो है डायनामिक, क्योंकि किसी का केस भी किसी भी सिटी में रेफर हो सकता है, तो इसलिए जो है उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसका किसके पास जो है उसका केस असेस हो रहा है। तो मेनली जो पर्पस था फेसलेस असेसमेंट का वो भी यही है। तो इसमें जो आज के डिस्कशन का जो क्रक्स है बेसिकली ये है कि सितंबर तक जो बैलेंस केसेस बचे हुए हैं आउट ऑफ 59319, जिसमें से 8700 जो है रिजॉल्व डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, जो बैलेंस है वो भी ऑलमोस्ट सितंबर मिड तक जो है कवर करने का टारगेट लिया गया है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।